हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम एचसीवी सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की रेगुलर लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं। आज बच्चों हम चैप्टर 4 द फोर्सेज में आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के अगले हिस्से पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज क्या होते हैं ये हमने सीखा। कॉन्टैक्ट फोर्स किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये हमने सीखा। आज बच्चा हम बात करने वाले हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग और अ रोप। टेंशन फोर्स की बात करेंगे बेटा। रस्सी या धागे में जो फोर्स आता है दैट इज नेम्ड एज टेंशन। खिंचाव कितना है उसकी बात होगी। तो आइए बेटा देखते हैं। इन अ टग ऑफ वॉर टू पर्संस होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ रोप एंड ट्राई टू पुल द रोप ऑन देयर रिस्पेक्टिव साइड्स। ये दो तरफ से दो टीम्स रहेंगी। दोनों टीम्स अपनी तरफ इस रस्सी को खींचने की कोशिश करें। The rope becomes tight and its length is slightly increased. In many situations, this increase is very small and goes undetected. हम undetected change की ही बात करेंगे। Such a stretched rope is said to be in a state of tension. कि जब उस रस्सी को आपने पूरी ताकत से खींच लिया है तब वो आपको स्ट्रेच्ड रोप है ऐसा कहेंगे। इट मींस इट इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन, मतलब उस रस्सी में टेंशन डेवलप हो चुकी है। सिमिलरली इफ अ हैवी ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम अ सीलिंग, कुछ इस प्रकार से बेटा एक हैवी ब्लॉक सीलिंग से लटक रहा है। बाय अ स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग इज इन द स्टेट ऑफ टेंशन, क्योंकि वो उस ब्लॉक को गिरने से रोक रही है। द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्यों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसकी बात कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द स्ट्रिंग नियर द लोअर एंड exerts force on the electrons and protons of the block and the resultant of these forces is the force exerted by the string on the block। मतलब जब आप एक रस्सी की बात कर रहे हैं बेटा, उस रस्सी में जो अलग अलग एटम्स हैं उसके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक के प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। जब आप इस ब्लॉक को दूर ले जाना चाहते हैं तब यहां पर स्ट्रेच की सिचुएशन बनती है और ये अपनी सिचुएशंस को रीगेन करना चाहते हैं, इसलिए वापस खींचते हैं। इसलिए टेंशन फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ये पुल नेचर का फोर्स है, ये अपनी तरफ खींचेगा। जैसा कि यहां पर लिख भी रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। It is the resultant of these electromagnetic forces which supports the block and prevent it from falling। इस तरह से ब्लॉक लगा है, ये नीचे गिरना चाहता था बट यहां पर रस्सी ने इसे ऊपर की ओर खींचा। A string or rope under tension exerts electromagnetic forces on the bodies attached at the two ends to pull them। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है बेटा, रस्सी का फोर्स पुल करने के काम आता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पुश करता है, धक्का देता है, वहीं रस्सी पुल करती है, अपनी ओर खींचती है। उम्मीद करता हूं ये चर्चा अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी बेटा। अगले लेक्चर में हम स्प्रिंग फोर्स की चर्चा करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।